आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आप बुरा मत करो। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप बद्दुआ मत दो। आप किसी के लिए भी मन में कुछ गलत भावना मत रखो और ना ही कुछ गलत सोचो। लेकिन हकीकत तो ये है कि ना तो कुछ बुरा है और ना ही कुछ गलत है। जैसे एक बच्चा फेल होता है तो आप उसको बोलते हो कि तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए अब तुम भुगतो। अब शरीर का धर्म भी अपने आप से अलग तो करना ही पड़ेगा। जब तक शरीर का धर्म अपने से अलग नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इधर जो हम आत्मज्ञान सुनते हैं, गुरु आत्मनिश्चय कराता है, उसमें फिर शरीर की तो कोई बात बचती ही नहीं है। इन सब बातों के लिए विचार तब तक देने पड़ते हैं जब तक हम अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं। जब ना मैं करता ना मैं भोगता तो इन विचारों की तो ज़रूरत भी नहीं रहती। दादा भगवान निश्चय बताते हैं, जिस निश्चय को समझ के हम आत्माकार की स्थिति अनुभव कर सकते हैं। कि वो कहते हैं कि मैं जिस दिन से अकर्ता भाव में आया, मुझे महसूस हुआ कि सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। तो जब कोई कुछ करता ही नहीं है तो हम व्यर्थ आरोपित करते रहते हैं, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, जबकि कोई बुरा करता ही नहीं है। हम लोगों को लगता है क्योंकि हमारे अंदर एक्सपेक्टेंस है। जब हमारे अंदर इच्छा है और उसके अनुकूल नहीं हो पाता तो हमारा मन कहता है ये गलत है, ये सही है। अगर आप ईश्वर से भी कोई इच्छा रखते हो और आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आपका मन कहता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये गलत हुआ है। अब गलत और सही का फैसला आप कैसे कर सकते हो? ईश्वर की तरफ से जो भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है और वो न्याय भी है। आप उसका फैसला नहीं कर सकते हो कि ये गलत है, पर आपके अनुसार नहीं है, इसलिए आपका मन कहता है कि ये गलत हो गया। लोगों से भी इच्छा रखते हो, उस अनुसार नहीं मिलता है, फिर आप कहते हो गलत हो गया, जबकि हो सकता है वो अपने आप में सही हो, लेकिन आपके एक्सपेक्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है इसलिए गलत है। आपके अनुसार बात नहीं है इसलिए गलत है। सोचो बैठ के, ईश्वर ने क्या आपको जजमेंट पास करने का अधिकार दिया है? क्या परमात्मा ने किसी को जज बनाया है कि तुम बैठ के मेरे को जज करो कि मैं जो करता हूँ बताओ मुझे मैं सही करता हूँ या गलत? सब लोगों की बैठ के कर्म कहानी को चेक करूं, बल्कि आपके लिए तो ये बात कही गई कि यू आर बॉर्न टू लव नॉट टू पास द जजमेंट। तुम जजमेंट पास करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम प्यार करने के लिए आए हो। अब तुम प्यार करने के बजाय सारा दिन जजमेंट पास करते रहते हो, सबको जज करते हो, देखते हो होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम खुद दुखी होते हैं। क्योंकि जब हम जज करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम जज नहीं करेंगे तो हर चीज़ को बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। जहाँ जजमेंट करने बैठोगे कि इसको ऐसा बोलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब ये जजमेंट हो गई तुम्हारी। अच्छा, किसी किसी का तो नेचर होता है, तीखा बोलता है, तेज बोलता है, खब्बा बोलता है, टॉन्ट मारता है। अब तुम बोलोगे इसने मेरे साथ ब्लंट बोला, फिर क्या मैं भी इसके साथ ऐसा ही बोलूँगा? अब तुम अपना स्वभाव क्यों ख़राब कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में दूसरे का स्वभाव आ गया, तुम्हारे दिमाग में दूसरे का विचार चला गया, तो तुम अपना स्वभाव बिगाड़ लेते हो। लेकिन हो सकता है उसकी भाषा ही ऐसी हो। अब समझो, हम ये सोचते हैं कि कौवा जो है वो कोयल की भाषा बोले। क्या कौवा कभी कोयल की भाषा बोल पाएगा? अब ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। सबका अपना कोई ना कोई बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अपने आप को हर चीज़ को फेस करना सिखाओ। ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ से रिएक्शन ही होना चाहिए। इतने तो स्ट्रॉन्ग बनो कम से कम ज्ञान सुन के कि तुम चीज़ों को फेस कर सको। इतने तो स्ट्रॉन्ग बनो ज्ञान से कि तुम चीज़ों को अवॉइड कर सको, इग्नोर कर सको, जजमेंट देना बंद कर दो। इसने कैसा बोला, कैसा नहीं बोला। क्रिकेट खेलते हैं, सामने वाला बॉल जैसे भी फेंके, जो बैट्समैन है उसका कौशल होना चाहिए कि वो कैसे हर बॉल पर सिक्सर लगा के दिखाए। ज्ञान से भी अंतर्मुखता को मजबूत करने की ज़रूरत होती है कि हम अंतर्मुख बने और दादा भगवान की इस वचन पर अभ्यास करें कि ये मत कहो इसने ऐसा बोला क्यों, पर अपने आप से पूछो कि मुझे लगा क्यों। बात तो हमें ये वाली पक्की करनी है, पर हम हर थोड़ी थोड़ी देर में दूसरों के कर्म स्वभाव में चले जाते हैं। अच्छा चलो, आज अगर अगले ने कड़वा कुछ कह भी दिया तो कभी मीठा भी तो कहता होगा, वो तुम फटाफट भूल जाते हो। इसी बात पर गुरु ने एक दृष्टांत बताया। रोज़ राजा वज़ीर को फल काट कर खिलाया करता था। एक दिन वज़ीर खाता चला गया। राजा को लगा आज मुझे तो ये पूछ ही नहीं रहा। आखिरी फाँक जब रह गई तो राजा ने अपने मुंह में डाल ली और खाते ही उसको लगा कि ये तो बहुत ही कड़वा है, थूकने लगा। वज़ीर को बोला, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये इतना कड़वा है? कहने लगा, रोज़ इन्हीं हाथों से इतने मीठे फल भी तो खाता हूँ, आज अगर एक कड़वा फल खा भी लिया तो क्या हो गया? ये भी दृष्टांत गुरु ने बताया है। चलो, कभी हमें कोई प्यार करता है, केयर करता है, हमें मौका देता है, हमें स्पेस देता है,
सिखाता है, इतना प्यार कोई करता है, फिर कभी कभी हो सकता है अधिकार से कोई बात कह भी देता है, तो उसमें हमें उलझने की क्या ज़रूरत है। जब सीखना चाहते हो तो शर्त कोई होनी ही नहीं चाहिए। अब ये भी कभी कभी अजीब बात हो जाती है कि हम सीखना भी चाहते हैं लेकिन हम झुकना नहीं चाहते। हम पानी पीना चाहते हैं लेकिन ऐंठ के खड़े हैं। अब झुकोगे नहीं नदी तक तो पानी कैसे पियोगे? झुकना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही कई बार होता है, आप जहाँ जजमेंट में बहुत पड़े रहते हो, दूसरों के कर्म को जज करते हो, उसमें जो आप समय गंवा रहे हो, उससे अच्छा है आप अपने आप को जज करो। वो टाइम अपने आप पर व्यतीत करो कि मैं अपने आप को कम से कम जज करूं कि मुझे लगता क्यों है। अब देखो, कभी पढ़ाई करते हो, सैम्पल पेपर्स ले आते हो, जब तुम्हारे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तुम कहाँ कहाँ से सैम्पल पेपर ले आते हो और उनको सॉल्व करते हो बैठ के, घड़ी देख के। क्यों सॉल्व करते हो? ताकि हम एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएँ और अलग अलग सवालों के जवाब भी दे पाएँ। तो हम अपने आप को जज कर लें कि हमारी तैयारी कितनी है। अब एक तो अंत वेला आएगा, अंतमति तो साई गति, लेकिन ये रोज़ तो इम्तिहान ही तो चल रहे हैं तुम्हारे, सैम्पल टेस्ट पेपर्स हैं कि वृत्ति परमात्मा के सिवाय कहीं जा तो नहीं रही, भगवान के सिवाय तुम्हारा मन कहीं और तो नहीं जाता, तुम्हारा मन भगवान को छोड़कर सब में चला जाता है। कितनी अजीब बात है, भगवान को छोड़ के सब में मन रख लेते हो। वैसे बोलोगे भगवान से प्यार है पर मन कहीं और पड़ा है, तो फिर क्या फ़ायदा? भगवान की लीला में मन रखा नहीं, दूसरों के कर्म स्वभाव में तुम मन रखते हो। जो मथना चाहिए, जो आनंद लेना चाहिए, वो ना लेकर के तुम बैठकर दूसरों के कर्म को कूटने लगते हो। क्या फ़ायदा है इस बात का? तुम तो आनंद स्वरूप हो ना, अपने भगवान के लिए आए हो। भगवान के साथ रहकर आनंद प्राप्त हो रहा है और अगर उस आनंद के लिए थोड़ी फीस देनी भी पड़ जाए तो क्या हो गया? दो बातें अगर तुम्हें सुननी भी पड़ जाए तो क्या हो गया? तुम छोटे तो नहीं हो जाओगे। पर अगर अपने को कमज़ोर बना लोगे तो धीरे धीरे भगवान का साथ भी छूट जाएगा। डर दो तरह का है, FEAR फियर। अब सांसारिक दृष्टि से देखो तो होगा कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। अरे छोड़ो सब बातों को और निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, कौन पड़े झंझट में। और एक व्यक्ति कहता है नहीं, फेस एवरीथिंग एंड राइज। फेस करो हर चीज़ को और फिर ऊंचा उठ जाओ, जागृत बन जाओ। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है? जो चीज़ें विचारने लायक नहीं है उनको लेट इट गो कर दो और आगे बढ़ो। बातें सबके साथ आती है, जहाँ भी रहोगे ठीक है, हर तरह के हर स्वभाव के लोग तुम्हें मिलेंगे कि मैं किसके कारण, बट तुम ये सोचो कि मैं किसके कारण बैठा हूँ, आखिर मेरा एम क्या है, मैं गुरु के पास क्या लेने आया हूँ, मेरा ध्यान किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। सबसे पहले अपनी एम पर फोकस करो। व्हाट्स योर एम? तुम क्या करने आए हो? अब ये संसार की बाज़ार है, यहाँ पे पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं, फूल भी हैं, पत्ते भी हैं, हीरे भी हैं, मोती भी हैं। तुम्हारा चुनाव क्या है? क्या चुन रहे हो तुम? चुनने योग्य बहुत कुछ है, पर तुम क्या चुन रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।